हरे कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ कैलेंडर में ही नहीं आती, जीवन में लेकर आती है बहुत सारा सुख और सौभाग्य भी। और जब हम बात हो अक्षय तृतीया की, तो समझ लीजिए यह सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि ब्रह्मा जी द्वारा रचा गया वह शुभ अवसर है जब हर पुण्य दान, हर संकल्प अक्षय फल देता है। इस दिन की खास बात यह है कि आपको मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह दिन खुद एक अबूझ मुहूर्त है। और अगर इस दिन भगवान के नाम से बिताया जाए, भगवान की कथाएं, लीलाओं का श्रवण किया जाए, तो यह जीवन भर आपको अक्षय पुण्य प्रदान करेगा। प्रिय श्रोताओं, आज अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर अक्षय तृतीया की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। यह खास त्योहार बैसाख सुदी तीज को स्नान, दान, जप, होम आदि अपनी सामर्थ्य के मुताबिक जितना भी किया जाए सब अक्षय हो जाता है। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस तिथि में भगवान के नर नारायण परशुराम हयग्रीव अवतार हुए थे। इसीलिए इन अवतारों की जयंतियां मनाकर उत्सव करें। त्रेता युग भी इसी दिन शुरू हुआ था, इससे यह युगादि तिथि भी है। दोपहर से यदि दूज के बाद तीज आ जाए तो सारे उत्सव और व्रत इसी दिन करें। इस दिन सोमवार व रोहिणी नक्षत्र हो तो बहुत उत्तम है। जयंतियों का उत्सव मनाना और पूजन आदि कराना हो तो विद्वान पंडितों से करवाएं। गर्मियों की ऋतु मौसम में खाने पीने, पहनने आदि में काम आने वाली और गर्मी को शांत करने वाली, गर्मी से बचाव करने वाली सभी चीज़ें दान करें, अर्थात जौ, गेहूँ, चना, दही, चावल, खिचड़ी, गन्ना रस, शरबत, ठंडाई, दूध के बने हुए पदार्थ, सोना, कपड़े, जल का घड़ा आदि दें। इस दिन पार्वती जी का पूजन भी करना चाहिए। यह उत्तम दिन उपवास के लिए भी उत्तम माना जाता है। इसको व्रत, उत्सव और त्योहारों तीनों की गिनती में लिया जा सकता है। इसलिए इसमें जो धर्म के काम किए जाएं अच्छे हैं। लोकाचार में इस दिन चावल, मूंग की खिचड़ी और अमल्याड़ के खाने पीने का बड़ा रिवाज है। इमली के फल और गुड़ को अलग अलग भिगो दिया जाता है तथा अच्छी तरह भीग जाने पर दोनों का रस बनाकर छान लेते हैं। इमली के बराबर का गुड़ मिलाया जाता है। इस दिन खेती करने वाले यजमान के बुरे अच्छे का हाल पहले से ही जानने के लिए कई तरह के शकुन विचारे जाते हैं। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के मातम्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बने। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव और उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे।
जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का माहात्म्य सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।